हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है, जो कि हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। टू स्पीसीज M and N occupy the same habitat. Given below is a state space graph in which the abundance of species M is plotted on the x-axis and abundance of species N is plotted on the y-axis. For each species, the zero growth isocline is also plotted. अब यहाँ पे मेरा क्या बताया हुआ है कि कोई हमारा हैबिटेट है और उस हैबिटेट के अंदर हमारी यहाँ पे दो स्पीसीज है, एक हमारी M है और एक हमारी यहाँ पे है N। ठीक है, उस सेम हैबिटेट के अंदर ये दोनों स्पीसीज हमारी रह रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ग्राफ दिखाया गया है और ये ग्राफ हमारा किसके लिए स्टेट स्पेस ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये स्टेट स्पेस ग्राफ है इसके अंदर जो हमारी स्पीसीज M की अबंडेंस है वो हमें एक्स एक्सिस के ऊपर शो की गई है और जो हमारी वाई एक्सिस है उसके ऊपर में स्पीसीज N की हमारी यहाँ पे अबंडेंस हमें शो की गई है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन भी हमें यहाँ पे शो किया गया है। और जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारी डॉटेड लाइन है इसके अंदर जो हमारे दो पॉइंट है ये हमारे कौन कौन से है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो जाता है के एन और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है के एन डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारी डॉटेड लाइन है ये हमारी के एन के लिए है तो इसीलिए ये हमारी किसके लिए जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन लाइन होगी, स्पीसीज एन की। ठीक है, और अगर मैं स्पीसीज एम के लिए जो हमारी जीरो आइसोक्लाइन ग्रोथ यहाँ पे हमारी जो लाइन रहती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारी ये वाली लाइन हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है के एम डिवाइडेड बाई अल्फा और ये हमारा यहाँ पे है के एम। ठीक है, ये हमारे चार पॉइंट यहाँ पे शो किए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या बताना है, बेस्ड ऑन द अबव प्लॉट सम डिडक्शन आर मेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे डिडक्शन हमें यहाँ पे डिफरेंट निकाली है। ठीक है, और उसमें से हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन है। अब अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एम जो हमारा के एम है के एन है, अगर हम उन पॉइंट्स की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे के एम है, के एम हमारा किसको शो कर रहा है, वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट फॉर स्पीसीज एम इन एब्सेंस ऑफ एन। ठीक है, यानी कि जो हमारा के एम पॉइंट होगा वो हमारा क्या है, वो हमारा कैरिंग कैपेसिटी है स्पीसीज एम के लिए, और जो हमारा के एन होगा वो हमारा क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट फॉर स्पीसीज एम। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे अल्फा है, अल्फा हमारा क्या है, पर कैपिटा इफेक्ट ऑफ स्पीसीज एन ऑन एम। ठीक है, यानी कि जो हमारी एन स्पीसीज है उसका हमारी एम स्पीसीज के ऊपर क्या इफेक्ट है वो हमारा यहाँ पे अल्फा से शो किया गया है और बीटा से हमारा क्या शो किया गया है कि जो हमारी स्पीसीज एम है उसका एन के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो इस ग्राफ के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने ग्राफ ये स्टडी किए थे, तो उस टाइम पे हमने बताया था कि अगर हमारी कोई भी लाइन, जैसे कि ये लाइन हमारी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही है एक दूसरे को, अगर हमारी ये लाइन दोनों, ठीक है, जैसे कि हमारी जो एम और एन स्पीसीज है यहाँ पे, अगर इन दोनों स्पीसीज की जो लाइन्स है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो जो हमारी ऊपर वाली लाइन होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो के एम पॉइंट वाली लाइन है आइसोक्लाइन लाइन इसकी, तो जो भी हमारी ऊपर वाली आइसोक्लाइन लाइन होगी वो स्पीसीज हमारी कौन सी होगी, डोमिनेंट होगी। ठीक है, वो हमारी डोमिनेंट स्पीसीज हो जाएगी और वो जो हमारी दूसरी स्पीसीज होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी नीचे वाली स्पीसीज है वो हमारी कौन सी है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारी एम है वो तो हमारी डोमिनेंट हो गई और जो हमारी एन स्पीसीज होगी यहाँ पे वो हमारी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एम स्पीसीज है वो डोमिनेट रह रही है, तो इस हैबिटेट के अंदर एम स्पीसीज क्या करेगी, एन स्पीसीज को यहाँ पे एलिमिनेट कर देगी इस हैबिटेट से। ठीक है, ये हमें इस ग्राफ के अंदर शो हो रहा है इजिली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है अगर हम उसके ऊपर आते हैं तो हमारी फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज एम एंड एन इंक्रीजेज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे यहाँ पे ए पॉइंट है, या यहाँ पे हमें दो पॉइंट शो किया गया है, एक हमारे यहाँ पे है ए पॉइंट और एक हमारे यहाँ पे है बी पॉइंट। ये हमारे यहाँ पे ए पॉइंट है। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट से हमारी दोनों ही स्पीसीज की पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जो हमारी स्पीसीज एन है, ठीक है, स्पीसीज एन हमारी किस एक्सिस के अंदर है, ये हमारी वाई एक्सिस के अंदर है, और अगर इसका हमारा कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो हमारा किस में होगा, इसी एक्सिस के अंदर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूं मान के चले कि जो हमारी स्पीसीज एन है अगर वो हमारी इंक्रीज होगी तो वो कहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ, और अगर ये डिक्रीज होगी तो ये किस तरफ होगी, नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एम के लिए बात करें तो एम के अंदर हमारा क्या होगा, अगर ये हमारी डिक्रीज होती है तो ये हमारी लेफ्ट वर्ड जाएगी और अगर हमारी ये इंक्रीज होगी तो ये हमारी राइट वर्ड जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी अगर हम यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज अगर इसके अंदर हम कोई भी वेरिएशन यहाँ पे शो करेंगे तो वो हम किस एक्सिस में करेंगे, एक्स एक्सिस के अंदर, और
एन के लिए हम किस में करेंगे, वाई एक्सिस के अंदर। इतना में यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद हमने जैसे आपको पहले बताया कि जो हमारे यहाँ पे डॉटेड लाइन है, जैसे कि यहाँ पे भी शो किया गया कि जो हमारी डॉटेड लाइन है वो हमारी किसके लिए है, वो हमारी आइसोक्लाइन लाइन होगी एन के लिए, ठीक है। यानी कि ये हमारे किसके लिए है, एन, और ये हमारी किसके लिए है, एम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हमारा कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमें ए पॉइंट दिया गया है, कोई भी हमारा पॉइंट हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट हो, कोई भी हमारा पॉइंट हो, तो दोनों स्पीसीज क्या करती है, जो भी हमारी स्पीसीज के लिए वो पॉइंट होगा, वो स्पीसीज उसके अपने आइसोक्लाइन पॉइंट के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ए पॉइंट के लिए, तो ए पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारी एन स्पीसीज है वो भी अपने आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और जो हमारी एम वाली स्पीसीज है वो भी अपने आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, जो हमारी स्पीसीज एन है, अगर इसको अपने आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर जाना है, तो ये हमारी कहाँ पे जा सकती है, ये हमारी इस तरफ से, इस तरफ से, ये इस तरफ से हमारी जा सकती है। लेकिन हमने क्या बताया कि स्पीसीज एन जो होगी ना हमारी, वो सिर्फ हमारी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ पे क्या कर सकती है, या तो ये हमारी ऊपर की तरफ जाए और या फिर ये नीचे की तरफ जाए, और हमें जाना कहाँ पे है, आइसोक्लाइन के ऊपर। तो अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम आइसोक्लाइन पे पहुंचने से रहे, तो हम कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो ये आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर पहुंच पाएगी। जैसे ऊपर जाके ये इस पॉइंट के ऊपर हमारी आइसोक्लाइन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और अगर ये ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी। हमने बताया था ना कि अगर ऊपर तरफ ये मूव करेगी तो ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी कि ए पॉइंट के ऊपर तो हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारी एन है वो तो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे एम स्पीसीज है, एम स्पीसीज की आइसोक्लाइन लाइन कहाँ पे है, ये वाली लाइन है। ये हमारी मूवमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, या तो इस तरफ या फिर लेफ्टवर्ड, ठीक है। अगर लेफ्टवर्ड में जाएगी तो आइसोक्लाइन लाइन पे पहुंचेगी नहीं, और अगर ये हमारी राइटवर्ड जाती है तो ये हमारी आइसोक्लाइन लाइन पे पहुंच जाएगी। जैसे कि इस पॉइंट पे जाके ये हमारी आइसोक्लाइन पे पहुंचेगी, और अगर हमारी ये राइटवर्ड मूव करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए पॉइंट के ऊपर जो हमारी एम स्पीसीज है वो भी हमारी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ स्पीसीज एम एंड एन इंक्रीजेस। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर जो हमारी एन और एम दोनों ही स्पीसीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी, लेकिन हमें सिलेक्ट कौन सी करनी है, यहाँ पे इनकरेक्ट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, एट पॉइंट बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ स्पीसीज एन डिक्रीजेज। इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी स्पीसीज एम है वो हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी, और जो एन है वो हमारी यहाँ पे डिक्रीज होगी बी पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट के लिए देखते हैं, तो बी पॉइंट में अगर हम पहले बात करें स्पीसीज एन के लिए, तो हमारी ये ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव कर सकती है, क्लियर है हमें। ये हमारी कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, आइसोक्लाइन लाइन। एन की हमारी जो आइसोक्लाइन लाइन है वो हमारी कौन सी है, डॉटेड वाली। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो आइसोक्लाइन लाइन पे पहुंचेंगे नहीं, अगर हम नीचे की तरफ जाए तो हम आइसोक्लाइन लाइन पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारी कहाँ पे मूव करेगी, ये हमारी डाउनवर्ड मूव करेगी। और अगर ये डाउनवर्ड मूव करती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब एन जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जो कि हमें यहाँ पे शो किया गया है, एन हमारा डिक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें एम के लिए, तो एम हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम के लिए हमारी मूवमेंट कैसी होगी, या तो हमारी लेफ्टवर्ड या फिर हमारी राइटवर्ड। इसको पहुंचना कहाँ पे है, आइसोक्लाइन लाइन। तो आइसोक्लाइन पे कब पहुंचेगी, जब ये हमारी राइटवर्ड मूव करेगी। और राइटवर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो एम का भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज ही हो रहा है, ए पॉइंट की तरह ही, ठीक है। तो यानी कि एन हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और एम हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, तो बी पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला है, पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एम इंक्रीज इंक्रीज, और जो हमारी एन है वो हमारी यहाँ पे डिक्रीज। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। उसके बाद थर्ड इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एट पॉइंट बी, बी के लिए इन्होंने फिर से बोला है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एन इंक्रीजेज। अब यहाँ पे इन्होंने स्पीसीज एन के लिए क्या बोल दिया, हमारा इंक्रीज बोल दिया, लेकिन एन तो हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और वो तो हमारा सेकंड ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी हमने बता भी रखा है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। और आगे इन्होंने क्या बोला है कि स्पीसीज एम डिक्रीज, और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, जो कि हमारा होता भी है। तो ये दोनों बी और जो हमारी सी स्टेटमेंट है वो तो एक दूसरे के हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो यानी कि इनमें से हमारा कोई एक करेक्ट होगा, कोई हमारा एक इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लेके चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि जो हमारे 2 और 3 है ना, इन्हीं में से हमारा कोई ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, और ये दोनों हमारी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इनमें से हमारी एक ठीक हो सकती है। तो ऐसे प्रोसेस में हमें क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट और फोर्थ है ना, वो तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वहां पे करेक्ट ही होगी, ठीक है। और इन दोनों में से हमारी यहाँ पे कोई एक करेक्ट है, कोई हमारी इनकरेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पे उस मेथड के ऊपर नहीं जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारी यहाँ पे सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे क्या थी, ये हमारी करेक्ट है। तो इसका मतलब जो हमारी यहाँ पे थर्ड वाली होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, ठीक है।
क्योंकि जो हमारे यहाँ पे m है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो हमारा n है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज होगा, जो कि यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे शो किया गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर भी जाते हैं, तो अल्टीमेटली स्पीसीज एन विल बी एलिमिनेटेड, और ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हमारी एन स्पीसीज होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, थर्ड, जो कि हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।